अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आज डे 2, जैसे कि हमारे कोर्स का आज डे 2 है, वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने जाऊँगी। उसको शेयर करने से पहले आज मैं कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ क्लियर करने चाहती हूँ। देखो, जैसे कि हम लोग अगर सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, देखो अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो मीन्स कि अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, आपके फेसबुक है, आपका यूट्यूब चैनल है, डिफरेंट चीज़ें हैं। बेसिकली ये चीज़ें आप क्यों सीख रहे हो? पहला मकसद तो हमारा ये है ना कि हम ये चीज़ें सीख क्यों रहे हैं, इनको कहाँ यूज़ करना है हमने। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अब आप आगे वर्किंग किस चीज़ के ऊपर करना चाह रहे हो। मैं बेसिक चीज़ें सिखा रही हूँ, उन चीज़ों को आगे आपने लेके कैसे चलना है, ठीक है? आप लोगों के साथ मैं अपने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया था, ठीक है? मैं किस तरह से वर्किंग कर रही हूँ। तो मैं बहुत ईज़ीएस्ट वे से, ज़रूरी नहीं है आप लोग मीन्स कि मैं अबाया करती हूँ, मैं अबाया पहनती हूँ, हिजाब करती हूँ, नकाब करती हूँ, पर्दे में रहती हूँ, फिर भी मैं अपनी ईज़िली वर्किंग अपने घर से बैठ के कर रही होती हूँ। मैं ईज़िली जो है वो अगर मैं कुछ भी शेयर करती हूँ मैं विदाउट फेस रिवील किए हुए कर रही होती हूँ, मुझे फेस रिवील करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो आप भी इस तरह से वर्किंग कर सकते हो। उसी के लिए आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि आप लोग अपना चेहरा दिखाए बगैर, अपना फेस रिवील किए बगैर भी वर्किंग कर सकते हो, ठीक है? लेकिन उस चीज़ों के लिए कुछ भी कर रहे हो ना, उसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, नहीं, डेली बेसिस पे करो, छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करो, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें शेयर करो, ठीक है? अभी जो आज इंशाल्लाह हमारा जो डे 2 है, इसको स्टार्ट करने से पहले आई होप सो कि आप सब लोगों ने अपने डे 1 के टास्क जो है वो कंप्लीट किए हों। अगर नहीं किए तो उसमें आपका लॉस है, किसी का नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें जैसे-जैसे सिखा रही हूँ, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो चीज़ें आगे नहीं सीख पाओगे, ठीक है? और फिर वो मज़ीद उसको लेके नहीं चल पाओगे, आप लोग फेड अप हो जाओगे, क्योंकि जब तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिकली नहीं लेके चलोगे, उनको करके नहीं देखोगे, तो फिर आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। तो जो चीज़ें आप लोगों को कही गई हैं, पहले डे में बताई गई हैं, उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, उनको करके देखें प्रैक्टिकली और उनको बार-बार प्रैक्टिस करें। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बंदा जितनी प्रैक्टिस करता है, उतनी ज़्यादा उसके अंदर परफेक्शन आ जाती है, उतना वो प्रोफेशनल हो जाता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझें, ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इनको ज़रूर अंडरस्टैंड किया करो। अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, आप लोगों को आ गया जी, आप लोगों ने किस तरह से कंटेंट कहाँ से लेना है। आप लोगों को मैंने डीप सीक बता दिया, मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी बता दिया, मैंने आप लोगों को गूगल बता दिया कि यहाँ-यहाँ से आप लोग मटीरियल्स ले सकते हो, ठीक है? अगर हमने मीन्स कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई कंटेंट बनाना है, तो मैं बनाऊँगी कहाँ पे? मैं किस ऐप के थ्रू बनाऊँ? मैं कैसे पोस्टर, अगर मैंने कोई बनाना है, तो मैं पोस्टर कैसे बनाऊँ? मैंने कोई पिक्चर क्रिएट करनी है तो वो मैं पिक्चर कहाँ से क्रिएट करूँ? ये सब क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को उसके लिए एक ऐप बताती हूँ, ठीक है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, कैनवा, ठीक है? ये ज़बरदस्त फ्री ऐप है, इसके अंदर फ्री में आप पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादा जो है ना इधर-उधर की फ़िज़ूल ऐप्स को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा पेड भी होती हैं, लेकिन हम अनपेड कैनवा जो है ये करेंगे, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, ठीक है? तो इसका भी पेड वर्जन भी होता है, ठीक है? मीन्स कि ये सिंपल भी होता है कैनवा और पेड वर्जन भी होता है, ठीक है? उसमें फ़र्क इतना होता है कि जो आप लोग अभी सिंपली कर रहे होते हो काम, उससे ज़्यादा अच्छा वाला कैनवा वो होता है थोड़ा-सा, ठीक है? वो पेड होता है, उसके ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, 1000 टू 3000 में भी वो जो है परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों को पेड वर्जन भी चाहिए होगा तो वो भी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगी, बट वो जिनसे लेंगे वो पेड है, ठीक है? वो पेड ही देंगे, वो फ्री में नहीं देंगे। लेकिन जो आपके पास सिंपल, आप प्ले स्टोर पे जाते हो, वहाँ से कैनवा आप जो डाउनलोड करते हो ना, वो उसमें हर चीज़ आ जाती है। उसमें आप लोग पोस्टर्स बना सकते हो, उसमें सर्टिफ़िकेट्स बना सकते हो, लोगोज बना सकते हो, प्रेज़ेंटेशन वीडियोज़ बना सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हो, सिंपल वीडियोज़ बना सकते हो। इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट या वीडियोज़ बनाना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, तो वो भी वहीं पे ही मिल जाएँगी, ठीक है? तो आज जो है कैनवा के थ्रू आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ कि आप लोग मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगी, ठीक है? ये फर्स्ट जो शॉर्ट एक वीडियो बनाऊँगी, इसमें आप लोगों को बताऊँगी कि कैनवा के थ्रू आप लोग पोस्टर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर आप लोगों ने कि कुछ वेट करना है, क्योंकि नेट आजकल वैसे भी स्टेबल नहीं है, तो इसको थोड़ा-सा हमने खुद लेकर चलना है। थोड़ा-सा हमें इसके ऊपर वेट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जैसे ही स्क्रीन विज़िबल होगी, देन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ये कैनवा हमारा ओपन होगा, इसके अंदर आप लोग कुछ भी बना सकते हो, ठीक है? अब ये देखो, आपके पास ये रो में चेक कर सकते हो, आप लोग के पास पोस्टर है, इंस्टाग्राम पोस्ट भी बना सकते हो, मोबाइल वीडियोज़ बना सकते हो, सोशल मीडिया
उसकी उससे रिलेटेड कोई वीडियोज़ और पोस्ट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड, एवरीथिंग। मोर ऑप्शंस पे चले जाओ अगर आप, तो आप लोगों के पास और इतनी सारी वैरायटी आ जाती है कि इसके थ्रू आप लोग देख सकते हो कैसे-कैसे। अच्छा, और अगर आपको अपनी, जैसे कि अगर आपने अपनी पिक्चर्स बनाई हुई हैं, अपनी कोई सिंपल वीडियो क्रिएट की हुई है, वहाँ से लेके बनाना चाह रहे हो, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगी कि उसको यहाँ पे कैसे लेके चल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को, मैं चाहती हूँ, क्योंकि अभी बेसिकली अभी स्टार्ट है, आप लोगों का जो बिल्कुल अनटच्ड है इन सब चीज़ों से और जिनका बिल्कुल स्टार्ट है, जिनको बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को मैं बिल्कुल सिंपल वे से लेके चलूँगी, ठीक है? उन लोगों को बिल्कुल सिंपल और बेसिक चीज़ों से मैं बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से सिंपली अपनी चीज़ें जो है, अपनी पोस्टर्स है या कोई कार्ड्स हैं, वो बना सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो मेरे रिसेंटली डिज़ाइन्स हैं, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे आप प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हो, एजुकेशनल वीडियोज़ बनाना चाहते हो, वो भी बना सकते हो। इन्फोग्राफ़िक्स भी है, पोस्टर्स भी हैं, देन उसके बाद यहाँ पे वर्कशीट्स भी बनाना चाहते हो, वो भी बना सकते हो, प्लान्स बना सकते हो, स्केड्यूल्स यहाँ पे बना सकते हो, मीन्स कि आप लोगों का डेली प्लान क्या है, आप लोगों का वीकली प्लानर क्या है, वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। इवन बच्चों के स्केड्यूल्स हैं, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? ग्रुप वर्क, यहाँ पे डिफरेंट तरह की सीवीज़ भी बना सकते हो, ठीक है? सीवी होती है ना, जैसे अम, वो भी बना सकते हो। देन यहाँ पे डिफरेंट तरह के फ्लैश कार्ड्स रेडी कर सकते हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, डिफरेंट तरह के, ठीक है? ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग चेक करो, यहाँ पे लोगोज़ बना सकते हो, स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं जी पोस्टर्स पे, कि हम लोग पोस्टर्स कैसे बना सकते हो। सर्च ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे पोस्टर्स को सर्च कर दो। ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस चीज़ को लेके आगे चलना चाह रहे हो। ये तो आपको टेम्पलेट्स दे देगा, कैनवा तो आपको डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स देगा कि आपने इसमें से चूज़ खुद करने हैं। किसी को इनविटेशन देना है, ऊपर टाइप कर दो इनविटेशन पोस्टर, ठीक है? अगर कोई बिज़नेस कार्ड बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो और उसके लिए कोई बिज़नेस कार्ड बनाना है, ठीक है? यहाँ पे इसको टाइप कर दो। यहाँ पे बिज़नेस, ये देखो अभी इतने सारे बिज़नेस कार्ड आ गए, इसकी 2 साइड्स हैं, एक फ्रंट साइड होती है और एक बैक साइड होती है, ठीक है? अब ये कैसे बनाना है, इसकी भी एक वीडियो है, इंशाल्लाह वो भी मैं अटैच्ड कर दूँगी और आप लोगों को शेयर कर दूँगी, ठीक है? कि आप लोग बिज़नेस कार्ड कैसे बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये है, यहाँ पे आप लोग सिंपली इनमें से कोई भी चीज़ लोगे, मैं इंशाल्लाह वो वीडियो शेयर कर दूँगी बिज़नेस कार्ड बनाने की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि बिज़नेस कार्ड कैसे बनाया जाता है, ठीक है? तो ये आप लोगों को एक आइडिया दे दिया कि यहाँ पे आप अपने बिज़नेस कार्ड्स भी बना सकते हो। सेकंड आ गया जी, और इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आपको कि इसके अंदर वर्डिंग्स कैसे ऐड कर सकते हो, इसके अंदर पिक्चर्स कैसे ऐड कर सकते हो, एलिमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। अभी हम एक सिंपल सा पोस्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे डिफरेंट है, होम है, प्रोजेक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स है, एजुकेशन। अगर आप टेम्पलेट पे चले जाते हो, जब आप टेम्पलेट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपके पास देखो डिफरेंट तरह के आ गए, डिफरेंट तरह की चीज़ें आ गई, ठीक है? अगर कोई सेलिब्रेशन है, किसी को कंग्रेचुलेट करना चाह रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी बना सकते हो, यहाँ पे आपके पास शो। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, आप पोस्टर्स कैसे बनाती हैं, ये कैसे करती हैं? मैं बताऊँ, या सब कुछ कैनवा में है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ है, लेकिन वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे, न्यू चीज़ें ट्राई करोगे, आइडियाज़ क्रिएट करोगे, खुद से करोगे ट्राई, तो तभी सब कुछ होगा, ठीक है? यहाँ पे एवरीथिंग है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर है, बस ट्राई आपने खुद करना है, इसको करने की कोशिश करनी है, फिर ही सब कुछ होगा। अब यहाँ पे भी हम चले जाते हैं सिंपल पोस्टर, जैसे कि मैं चाहती हूँ स्काई ब्लू पोस्टर, ठीक है? सिंपल, अगर मैं पोस्टर मीन्स के, जैसे कि अगर मुझे कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगानी है या रील लगानी है, पोस्ट लगानी, ठीक है? या फिर मुझे टिकटॉक पे कोई पोस्ट लगानी है, तो देन मैंने ये देखो एक सिंपल सा टेम्पलेट ले लेना हमने, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप ये क्लाउड्स वाला ले लेते हैं, ठीक है? ये आपने ले लिया। अब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि आप लोगों ने इसके अंदर वर्डिंग्स कैसे ऐड करनी है, मैं वो भी आपको बताती हूँ, और डिफरेंट इंशाल्लाह इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे ही विज़िबल होता है ना, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने इसको फ़ॉलो करना है इंशाल्लाह,
ट्राई करोगे इस वीडियो को देखते हुए में तो बहुत चीज़ें आपको आ जाएंगी समझ। अच्छा देखो हमारे पास नीचे एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई आइकॉन चाहिए, ठीक है? ये देखो यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स में कुछ भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बर्ड्स बर्ड्स टाइप करूँ, ठीक है? तो ये देखो कितने सारे आ गए। ग्राफिक्स में देखो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। इस तरह अगर वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हो तो इनमें से कोई सी भी वीडियो आप लेकर उसके ऊपर वर्डिंग्स ऐड कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं सिंपल एक पोस्टर बता रही हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये देखो अभी जैसे कि ये बर्ड्स हैं, मैंने ये बर्ड्स सेलेक्ट कर लिए। ये मेरी स्काई ब्लू मतलब उसके अकॉर्डिंग है थोड़े से, तो मैं इनको यहाँ पे अच्छा देखो ये मेरी पिक्चर आई थी मेरे पास, तो मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया तो ये देखो 4 डॉट्स हैं। इनका मतलब होता है इसके एक डॉट को अगर पकड़ के आप लोग रिसाइज़ कर सकते हो। रिसाइज़ मीन के इसका साइज़ बड़ा, छोटा जैसे भी चाहते हो आप इसको कर सकते हो। ठीक हो गया? ये मैंने जी ये रख दिया जी साइड पे, ठीक है? उसके बाद अब जी वर्डिंग्स आ गई मेरे पास। मैं इनको भी रिमूव कर रही हूँ। इसके ऊपर क्लिक करो, ऊपर डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दो। अगर कॉपी करना है कॉपी कर दो। अच्छा जी, ये अगर मैं इसको ये थोड़ा-सा ना इसकी शेप है थोड़ी-सी साइड पे हो गया हुआ है, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ी-सी शेप इसकी ठीक करना चाहती हूँ तो नीचे ही आपके पास सर्कल या राउंड बना हुआ है। आपने इसके थ्रू इसको जहाँ मर्ज़ी भई सेट कर लो, इसको फ्रंट पे इस तरह से सेट कर लो, ठीक है? इसको मैं रखती हूँ एक साइड पे, ये बाकी चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए मैं उनको रिमूव कर देती हूँ। ठीक हो गया? उन चीज़ों को मैंने कर दिया जी रिमूव। अब देखो अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर मैं अपनी कोई पिक्चर ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगी एलिमेंट्स पे अगेन एलिमेंट्स पे जाऊँगी। यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे ग्रिड्स आ जाते हैं, ठीक है? फ्रेम्स आ जाते हैं। अब ये जैसे कि ये फ्रेम है, मुझे इनमें से कोई ये फ्रेम मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? इसको अपनी मर्ज़ी से भई जैसे मर्ज़ी लेंथ वाइज़ कर लो, विड्थ वाइज़ कर लो, अगर आपको सर्कल में चाहिए सर्कल वाइज़ कर लो, इस तरह से कर लिया, ठीक है? अब मुझे इसमें इसमें मुझे कोई पिक्चर ऐड करनी है अगर, ठीक है? इसमें अगर मुझे अपनी कोई पिक्चर ऐड करनी है तो ये देखो गैलरी ऑप्शन पे जाओगे और उसके अंदर से अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप अपनी गैलरी ओपन करते हो ना, अच्छा यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी ऑप्शन रीसेंट है ना, मैंने क्योंकि ऑलरेडी एल्बम्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मेरी वहाँ पे फ़ोटोज़ का एल्बम भी है, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, ठीक है? अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये माय फ़ोटोज़ है, ठीक है? मैं इसको क्लिक करूँगी। इसको क्लिक करके इसमें से कोई सी भी पिक्चर सेलेक्ट कर लूँगी और उसको ऐड टू पेज कर दूँगी, ठीक है? अब जैसे कि ये पिक्चर मैंने ली है, इसको मैंने ऐड टू पेज करना है यहाँ पे। इसको मैंने जैसे ये देखो ग्रिड के जो मैंने सेलेक्ट किया फ्रेम, उसमें जैसे ही मैं इसको करती हूँ ये एडजस्ट हो गया, ठीक है? इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, पिक्चर्स को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? इस तरह से पिक्चर भी आ गई। अच्छा अब यहाँ पे मैं कुछ मोटिवेशनल चाह रही हूँ कि मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ें ऐड करूँ, ठीक है? तो फर्स्ट आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग जो है चैट जीपीटी से भी मोटिवेशनल कोट ले सकते हो, गूगल से भी सर्च कर सकते हो। गूगल पे अगर चले जाओ आप, तो वहाँ पे आप सर्च करो जी मोटिवेशनल। जैसे हमने कल किया था इन इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश में ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, ठीक है? हमने अगर जी रिटन फॉर्म वाले को लेना है, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट कर लेना। मैं अभी जस्ट यहाँ पे ओके, ये देखो इस वर्डिंग को मैंने कॉपी किया, फर्स्ट वाले को मैंने डिलीट किया, इसको जब मैंने टैप किया तो यहाँ पे जो मेरे पास नीचे जो मैंने कॉपी किया हुआ है वो आ गया क्लिपबोर्ड का, उसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ये देखो ठीक हो गया, इस तरह से आ गया अभी, ठीक है? आपके पास इस तरह से आ गया। देखो एक पिक्चर क्रिएट हो गई, एक पोस्टर क्रिएट हो गया। ये डेली बेसिस पे आप अपने पोस्टर्स जो है बनाओ, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे और डिफरेंट तरह के बना सकते हो। नीचे आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है? और देन उसके बाद आप ये पिक्चर है, ठीक है? ये जैसे कि पीछे वाला हमारा फ्रेम है। मैं चाहती हूँ कि इसको जो है ना, इसकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ, तो देखो नीचे आपके पास बैकग्राउंड रिमूवर भी आ रहा है, ठीक है? या फिर ये जो मेरी पिक्चर है ना, इसकी मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड जो रिमूव कर दूँ, ठीक है?
ये लो, इसकी बैकग्राउंड भी रिमूव हो गई और ये सिंपल एक मेरी पिक्चर रह गई। ठीक है, इसको जहाँ मर्जी मूव कर लें आप, ये हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ ना, आप अपनी कोई प्यारी सी पिक्चर्स भी बना सकते हो। उसके अलावा अगर कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहे हो तो वो यहाँ ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करनी है तो सिंपली ऐसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो नीचे देखो आपके पास ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर लोगे। ठीक है, आप देख सकते हो ये डिम होता जा रहा है, स्लो मीन्स के कम नज़र आएगा। इस साइड पे ले जाओगे लेफ़्ट साइड पे तो बिल्कुल स्लो सा ये मध्यम सा नज़र आएगा, और अगर इधर लागो तो कंप्लीट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखो आप लोगों के पास ये शो हो रहा है। इस तरह से आप इसका साइज़ जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मकसद है आपको समझाने का। अब आपके पास आइडियाज़ अपने हैं, कितने हैं, कैसे हैं, वो अब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हो। ठीक है, तो इस तरह से देखो एक पोस्टर ये भी क्रिएट हो गया। और अगर आप बिज़नेस से रिगार्डिंग कोई पोस्टर क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। इसको अच्छा सेव कैसे करना है, आपके पास ऊपर 2 एरोज़ के एरोज़ शो हो रहे हैं, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है। आप इसमें से डाउनवर्ड वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो और अपवर्ड वाले को भी। ठीक है, अब ये इमेज है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे सिंपली। ठीक हो गया, ये हो गया जी हमारा एक सिंपल सा पोस्टर हमारा क्रिएट हो गया। अगर आप कोई बिज़नेस से रिगार्डिंग मीन्स कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो उससे रिगार्डिंग कोई पोस्टर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखो पोस्टर, और अपने हिसाब से हर चीज़ जो है एडजस्ट करो। जैसे कि अगर मैं अभी आपके सामने एक पोस्टर क्रिएट करती हूँ, ठीक है, हमने पहले एक पोस्टर सिंपल मीन्स कि अगर आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कोई पोस्ट ऐड करना चाह रहे हो या फिर वो हो गया हमारा। ठीक है, अगर आप बिज़नेस से रिगार्डिंग कोई पोस्टर क्रिएट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप सिंपली बिज़नेस पोस्टर, ठीक है, अगर उसको टाइप करोगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ये देखो आ गए, कितने सारे बिज़नेस पोस्टर्स आ गए। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग वर्डिंग्स जो चीज़ ऐड करना चाह रहे हो उसको ऐड कर सकते हो, जो पिक्चर्स ऐड करना चाह रहे हो वो पिक्चर्स ऐड कर सकते हो सिंपली। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोई पोस्टर क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है, अगर इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पोस्टर चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पोस्टर लेती हूँ, ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने पोस्टर से रिलेटेड ही पिक्चर्स अगर ऐड करना चाह रहे हो तो ऐड करो आप। ये हमारा जी पोस्टर आ गया। अच्छा देखो, अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो डिफरेंट मीन्स कि आप इसमें कुछ भी अटैच करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, रिमूव कर दो। और अगर खुद से जैसे कि ये पिक्चर है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसमें अपनी पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ, डिलीट करूँगी, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा डिलीट इमेज और फ्रेम। क्योंकि आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए, फ्रेम आपको चाहिए, आप डिलीट इमेज करोगे, फ्रेम यहीं पे रहेगा, और जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप लोग पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग अगर अपनी गैलरी में जाते हो वहाँ से जो भी फ़ोटोज़ आपने अपनी सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे अगर बिज़नेस जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे मुझे कोई मीटिंग करनी है अपनी टीम के साथ, ठीक है, या कोई वेबिनार करना चाह रही हूँ, तो देन उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। टाइम है, डे, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। स्पीकर जो है वो जो है उसका नेम यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, इसको एडजस्ट करना है आपने, इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये जो आपके पास आ रहा है ना साइन, इसको यहाँ पे टैप करो, इसको बड़ा छोटा जैसे भी करना आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आपको फ़ॉन्ट नहीं पसंद, ये जो नेम लिखा हुआ इसका फ़ॉन्ट नहीं पसंद, नीचे देखो स्क्रीन पे आप लोगों को फ़ॉन्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस पे सिंपली क्लिक करो, देन यहाँ पे आपके पास नीचे जाओ, जो भी स्टाइल चाहिए, जिस भी स्टाइल में आपको ये हैंड राइटिंग चाहिए आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। बोल्ड लेटर्स में चाहते हो तो बोल्ड्स में सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये एक पोस्टर है बिज़नेस से रिलेटेड, तो कोशिश करें कि इसके अंदर थोड़ा प्रोफेशनल सा लुक बनाए, मीन्स के इजी वर्डिंग्स हो, थोड़ा सा
जो समझ भी आए और रीज़नेबल सी हो, ठीक है? सिंपली फिर यही आप यहाँ पे टाइप कर दो। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे किसी भी तरह का जो फ़ॉन्ट है वो ऐड कर सकते हो। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे देखो, आगे आपके पास टेक्स्ट स्टाइल्स लिखा हुआ है कि कौन-सा स्टाइल चाहते हो, वो आप यहाँ से जो है कर सकते हो, ठीक है? ये आपके पास हो गया स्टाइल, कि आप इस फ़ॉर्म में चाह रहे हो, देन इस फ़ॉर्म में वो आपको दे देगा। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब है इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाह रहे हो तो वो आपको यहाँ पे आप इसका साइज़ जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपके पास कलर ऑप्शन आ रही है। आपकी मर्ज़ी है आप कौन-सा कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हो। इधर क्लिक करोगे, यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन-सा कलर सेलेक्ट कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है, यहाँ से कोई सा भी कलर जो है चूज़ कर लो। वाइट कलर इज़ द बेस्ट इस पोस्टर के लिए, तो फिर मैं इसी को ही सिलेक्ट करूँगी, ठीक है? ये चीज़ होगी। देन आपके पास फॉर्मेट ऑप्शन आ जाती है। फॉर्मेट का मीन्स है कि देखो, बी फॉर बोल्ड होता है, देन ये स्टाइल्स है, और देन उसके बाद अगर ये आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल ए लिखा हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि मेरा नेम उम्मे कुलसूम वो कैपिटल लेटर्स में भी आ गया, ठीक है? अगर नहीं तो देन इसको अगेन से वापस चले जाएँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जैसे कि ये उम्मे कुलसूम आपने लिखा हुआ है, इसी तरह अगर यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपनी कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? कोई भी सर्विसेज़ अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोवाइड सर्विसेज़, ठीक है? अब वो मैं किस टाइप की सर्विसेज़ दे रही हूँ वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ, इसको अगेन से कॉपी कर लूँगी, यहाँ पे टाइप कर लूँगी डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर, एंड देन इसको अगेन से फिर मैं कॉपी कर लूँगी और फिर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स, डिफरेंट तरह की चीज़ें, ठीक है? जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं बेसिकली उनके बारे में टाइप कर रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पे बिज़नेस ओनर या बिज़नेस स्किल्स हैं या डिफरेंट तरह की चीज़ें, ठीक है? अच्छा देखो, ये अब हो गया। इसके जैसे ही राइटिंग पे क्लिक करोगे आप, नीचे आपके पास आ गया जी फॉर्मेट। यहाँ पे नीचे देखो आपके पास डॉट्स आ रहे हैं। अगर आप इनको नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ नंबर्स भी दे सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है? अब ये हो गया। यहाँ पे नंबर 1 जो है इसको मैं थोड़ा सा 1 है, ठीक है? लेकिन जो सेकंड वाला है इसको मैं अगर करती हूँ, जस्ट अ मिनट, सेकंड पे क्योंकि सेकंड नंबर है, यहाँ पे मैं इसको सेकंड नंबर दे दूँगी। आप यहाँ फॉर्मेट पे इसको नंबर्स भी दे सकते हो और यहाँ पे इनको डॉट्स भी अगर आपको ऐड करने हैं तो आप इस तरह से डॉट्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया? ये चीज़ आ गई। देन उसके बाद आप वही ट्रांसपेरेंसी, अगर किसी को आप ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हो, इफेक्ट्स मीन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है? मीन्स के ये इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि कोई चीज़, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड, जैसे कि ये बिज़नेस ओनर है, ठीक है? इसकी शेप चेंज करना चाह रही हूँ। तो देखो यहाँ पे कर्व आ रहा है, ठीक है? इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे इसको यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लिक करोगे, शेप पे, कर्व पे करोगे तो ये देखो, इसको जितना राउंड शेप करोगे उतना ये राउंड हो जाएगा, जितना इसको इस साइड पे ले जाओगे उतना ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ, ठीक है? मीन्स कि अगर आप चाह रहे हो कि कोई चीज़ राउंड में हो, तो मैं ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है? अगर इसको इस साइड पर रखोगे तो ये अपवर्ड हो जाएगा, ये डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया। ये मीन्स कि आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कहीं पे राउंड शेप करना चाह रहे हो तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब एक ये चीज़ हो गई जो एक्सप्लेन करनी थी। अब इसमें आप देख सकते हो इस तरह से डिफरेंट पोस्टर्स बना के और देन उनके अंदर कुछ एडिशन खुद से करके अपने हिसाब से
आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये पोस्टर मेकिंग हो गया, ठीक है। आपको पोस्टर्स आई होप से इसके थ्रू पोस्टर्स इजीली आप बना सकोगे, ठीक है। और इसके इनसे रिलेटेड मेरे पास जितनी मेरी वीडियोस होंगी मैं आप लोगों के साथ इसकी इसी वीडियोस के साथ अटैच भी कर दूंगी इंशाल्लाह, और आप उनको भी वॉच करोगे तो आई होप सो बहुत ज़्यादा स्किल्स सीख सकते हो। सेकंड हमारे पास आ गया हम सर्टिफिकेट्स कैसे बनाए। अगर कोई पर्सन सर्टिफिकेट बनाना चाह रहा है तो सेम प्रोसीजर है। आप सिंपली कैनवा की सर्च पे टाइप कर दोगे सर्टिफिकेट, ठीक है। कैनवा की ये जैसे ही ओपन होता है इसकी, अब आप सर्च ऑप्शन पे जब सेलेक्ट करोगे, जैसे कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इनमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट करके उसमें अपनी जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके आप लोग अपने खुद के सर्टिफिकेट्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास आइडिया आ गया होगा क्योंकि पोस्टर में मैंने हर चीज़ जो है ना आप लोगों को गाइड कर दी है। अच्छा, अब आप सर्टिफिकेट भी हो गया। देन अगर लोगो बनाना है, ठीक है, जैसे कि अगर आप अपनी कोई भी पेज है, इंस्टाग्राम है, डिफरेंट तरह के कोई भी पेजेस हैं, आपके अकाउंट्स हैं, वहाँ पे लोगो अपना बनाना चाहते हो जो आपको रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस यहाँ पे लोगो मेकिंग पे जाओगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लोगोज आ जाएंगे, उनमें से आप सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग उनके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पोस्टर बना सकते हो ना तो आप हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास ये वर्डिंग्स आ जाती है, मैं ये लोगो सेलेक्ट कर लेती हूँ अगर अपने लिए। ओके, ये हमारे पास आ गया। देन इसमें अगर ये देखो वर्डिंग्स है, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे वर्डिंग रख सकती हूँ। अगर आपका कोई सैलून है, ब्यूटिशियन हो, अगर आप कोई डॉक्टर हो, तो डिफरेंट तरह के यहाँ पे लोगोज़ हैं, वो आपने अपने अकॉर्डिंग सेट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वर्डिंग्स मीन्स कि इस तरह से आप वर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास इसको सेलेक्ट करो आप, यहाँ पे उम्मे कलसुम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो इसको शॉर्ट भी कैसे करना है, हर चीज़ का हल है। फ़ॉन्ट साइज़ पे जाएँ, इसको ऐसे एडजस्ट कर लें। अच्छा, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी हम उसी तरह से फिगर को इसको भी इसी तरह से करेंगे, उम्मे कलसूम, ठीक है। इसको भी आपने एडजस्ट कर लेना है। फ़ॉन्ट साइज़ पे जाएँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर दें, और देन नीचे जो ग्रेस लिखा हुआ था, ग्रेस की जगह पे हम जैसे साबरी मैंने लिखा है, ये जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करोगे नहीं ना तब तक चीज़ें आपको आएंगी नहीं, वो आपके ऐसे ही रहेंगी जैसे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें करने से आएंगी, ये वैसे नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, और यहाँ से भी, ठीक हो गया। ये आ गया अभी ऐसे, ठीक हो गया, मेरा नेम आ गया। अब आप जी पीछे की चाहते हो कि कलर को चेंज करना चाहते हो तो नीचे आपके पास कलर ऑप्शन है, आप इनमें से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी जैसा भी आपको पसंद हो, ठीक है। और कुछ भी बनाना चाह रहे हो सिंपली यहाँ से इस तरह से आप लोग अपने लोगोज भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको बैक वाला नहीं पसंद, इसको भी ख़त्म कर दो। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि भी मेरी कोई पिक्चर आ जाए, ठीक है, तो गैलरी, अगेन गैलरी पे ही जाएंगे आप। यहाँ पे आप पिक्चर्स पे जाओगे, ठीक है, माय फ़ोटोज़ पे जाओगे, यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट तरह की पड़ी हुई हैं, लेकिन हाँ अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मेरे पास ये इसमें
नहीं हो रही एडजस्ट। अब मैं क्या करूँगी, एलिमेंट्स पे जाऊँगी, एलिमेंट्स पे जो हमारे पास फ्रेम थे, ठीक है, बेसिकली एलिमेंट्स में जो हमारे पास फ्रेम पड़ा हुआ है, जैसे कि ये था, इसको मैं भी इतना ऐसे कर लेती हूँ और इस पिक्चर को, ये जो मेरी बैकवर्ड पिक्चर पड़ी हुई है उसको मैं कॉपी करूँगी, ये फ्रंट पे आ जाएगी, ठीक है। अभी इसको मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, बैक वाली इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसको भी इसके अंदर हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब जो मेरी पिक्चर है उसको ले आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखो, ठीक हो गया। अब आपके पास राइटिंग चेंज करनी है, आप चाह रहे हो कि भी मेरी पिक्चर ब्राउन कलर में है, मुझे ब्राउन कलर चाहिए, तो ये देखो, ये आपको आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग कलर्स भी दे रहा है, ठीक है। आपको ये अच्छा लग रहा है, आप ये कर लो, आपको जो पसंद आए आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो गया। ये समझ लो आपके लोगों के तौर पे बन गया। आप इसमें इस तरह से भी कर सकते हो, आप लोग जो चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हो, जैसा लोगो बनाना चाह रहे हो, उसमें पिक्चर ऐड करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, ये सिंपल वे है, इसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो उसके अलावा आगे आगे जो ये लोगों का भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे आगे प्रेजेंटेशन वीडियो, अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन वीडियोस बनानी है तो देन उसके लिए हम बैक जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कैनवा की बनी बनाई वीडियोस भी होती हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो है वर्डिंग्स को चेंज करते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं डाउनवर्ड जब नीचे जा रही हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंटेशन वीडियोस भी आएंगी। यहाँ पे ऊपर भी टाइप कर सकते हो प्रेजेंटेशन वीडियोस, आप ऊपर टाइप करो, सिंपल सर्च करो, वो आपको खुद ही टेम्पलेट भी निकाल के दे देगा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस है और इस सेम वैसे ही करना है। आपने कोई पिक्चर चाहिए, पिक्चर ऐड कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। और अगर जैसे कि ये बिज़नेस इंटेलिजेंस है, या मैं जैसे कि अगर मैं प्रेजेंटेशन वीडियो रेडी करना चाह रही हूँ किसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि अगर आज मैंने आप लोग को जो ट्रेनिंग देनी है उसके लिए मैं अगर प्रेजेंटेशन वीडियो बनाना चाह रही हूँ, तो उसमें मैं जैसे कि अगर ये वीडियो सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। या आप अपने बिज़नेस की प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो फीचर्स हैं, जो जो सर्विसेज हैं आपकी, जो जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी है, जो चीज़ें भी हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब ये देखो, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये आगे भी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से देखो, क्लिक करोगे इसके ऊपर तो वर्डिंग चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप इसमें जो भी आपकी वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। अगर कोई वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हो तो इसी तरह सिंपल पिक्चर्स ऐड करते जाओ, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया पिक्चर्स ऐड करते जाओगे तो सिंपली आप लोगों का ये भी एडजस्ट हो जाएगा। अब आप आगे नेक्स्ट यहाँ नीचे से ऐसे राइट साइड पे जाओगे, पिक्चर्स हैं, आपको ये फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट थोड़ा सा सिखाया भी है कि किस तरह से रिमूव करना है। सिर्फ इमेज को रिमूव करना है अपने, और यहाँ पे अपनी इमेज अगर लगाना चाह रहे हो या बिज़नेस से रिलेटेड। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं जैसे हम बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे थे, एलिमेंट्स पे जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे कि मुझे चाहिए भाई, अगर मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रही हूँ बिज़नेस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटर, ठीक है। एलिमेंट्स पे हम गए, हमने यहाँ पर टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे पिक्चर्स आ गई, ठीक है। अब ये इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैनवा के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग है, बस आपने रिसर्च करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आइडियाज़ खुद क्रिएट करने हैं, हर चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। क्लोथिंग से रिलेटेड चाहिए तो भाई यहाँ पे कपड़े रिसर्च कर दो, यहाँ पे क्लोथ्स, ड्रेस, कुछ भी सर्च आउट कर सकते हो, लेडीज़, जेंट्स, ये देखो जैसे अभी चाहिए आपके पास सब कुछ आ जाएगा, फ़ोटोज़ में भी आ जाएगा,
मीन्स कि जैसे कि अगर आप बनाना चाह रहे हो प्रेजेंटेशन कि आप अपना कोई लॉन्च कर रहे हो, कोई अपना पार्लर जो है उसकी जो है वो करना चाह रहे हो शेयर सब लोगों के साथ कि ये सर्विसेज हम देंगे, आप ये जो है आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो उन सर्विसेज के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पिक्चर्स इस तरह से ऐड कर सकते हो, जैसे कि मेकओवर किया जाएगा, हेयर कटिंग होगी, कलरिंग होगी और डिफरेंट तरह की चीज़ें आप वहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सर्च पे एलिमेंट्स पे जाके सर्च पे आप सर्च ऑप्शन पे जाके कुछ भी टाइप करो, आपको ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये जस्ट मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज देना चाह रही हूँ, उसके थ्रू आप लोगों पे अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में यूज़ करना चाह रहे हो। एज एन ब्यूटिशियन अपने पार्लर की ग्रूमिंग के लिए, आप बिजनेस के लिए करना चाह रहे हो, या आप लोग जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो उससे रिलेटेड ही आप लोग अपने पोस्टर्स, प्रेजेंटेशन वीडियोज़ अगर इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाह रहे हो तो वो सब कुछ यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। देन अच्छा जी, ये आपकी आ गई जी प्रेजेंटेशन। इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन वीडियोस भी बना सकते हो इन सिंपल वे। सिर्फ वर्डिंग्स चेंज करनी है, अपने वर्किंग से रिलेटेड इसमें पिक्चर्स ऐड करनी है, कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आप चाहे तो अपनी गैलरी से ऐड करो, यहाँ एलिमेंट्स का ऑप्शन है, एलिमेंट से जो भी पिक्चर्स चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाती है स्लाइड्स, जैसे कि अगर जैसे आप टीचर हो और आप ऑनलाइन ट्यूटर हो, ठीक है, तो आप वहाँ ट्यूशन दे रहे हो, ऑनलाइन अपनी प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो करना चाह रहे हो। स्लाइड्स बेसिकली क्या आती है यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करती हूँ। स्लाइड्स मेकिंग भी, आप स्लाइड्स भी कैनवा पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे अपनी आज की मीटिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, अगर मैं ज़ूम पे हूँ, मैं ज़ूम मीटिंग कर रही हूँ आप लोगों से और मैं बार बार ये चीज़ें ओपन नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी, इन चीज़ों की पिक्चर्स लेकर ऐड कर दूँगी और स्लाइड्स पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फॉर एग्जांपल देखो, इसके पास यहाँ पे 10 पेजेस हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, जैसे कि अगर प्रोजेक्ट है कोई आपका, उससे रिलेटेड चीज़ें शेयर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे उनके रिलेटेड 10 पेजेस की है, ये 14 पेजेस की है, ये 20 पेजेस की है। चीज़ों को कभी भी करने से पहले हमेशा उसको रजिस्टर पे, कॉपीज़ पे उसके टॉपिक्स को रखा करें, देन उसके अकॉर्डिंग फिर आगे आप लोग किया करो। जैसे यहाँ पे गुड मॉर्निंग स्लाइड है, मैं जस्ट आप लोगों को आइडियाज़ दे सकती हूँ, ठीक है, या आप लोगों को जस्ट कुछ डेमोज दे सकती हूँ। आगे आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करनी है, आगे आपने आइडियाज़ खुद क्रिएट करने हैं आपके। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी अगर गुड मॉर्निंग से रिलेटेड स्लाइड्स हैं, तो देन सेकंड पे उन्होंने लिखा हुआ है जी टू डेज, फिर वो स्केजुअल कर दिया ना उसको। आइडियाज़ है क्या, ये डे ये चीज़ होगी, जैसे अगर कुकिंग करते हो तो आज के दिन जैसे डिसाइड कर लेते हो कि ट्यूसडे को मुझे ये करना है, वेडनेसडे को मुझे ये एक्टिविटी करनी है, इस तरह सोन आगे आगे होता है। ठीक है, क्योंकि अब ये मॉर्निंग से रिलेटेड है तो उन्होंने सीजन्स और सब कुछ ऐड किया हुआ है, मीन्स के ईच एंड एवरीथिंग जैसे यहाँ है आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो। नीचे कलरिंग है, आप अपनी मर्ज़ी से कलरिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से स्लाइड्स भी बना सकते हो अपनी वर्किंग से रिलेटेड, ठीक है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, वो अब आप पे डिपेंड करता है। अब मुझे नहीं इस चीज़ का पता कि आप ब्यूटिशियन हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई जॉबियन हो, उसको जॉब से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, स्लाइड्स बनानी है, या एक टीचर को अपने जो है टीचर हो, या टीचर को अपने वर्किंग से रिलेटेड बनानी है या अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको डेमो दे सकती हूँ। आइडियाज़ आपके खुद के हैं, वर्किंग आपकी खुद की है, और आपने यहाँ से जो है किस तरह से रिमूव करना है, एडिट करना है, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि वर्ड्स को कैसे ऐड कर सकते हो और उनके फ़ॉन्ट्स कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया, तो इस तरह से। ठीक है, और अगर वीडियो बनानी है तो वो भी सिंपल वे है भाई, ये देखो यहाँ पे आप वीडियोस टाइप कर दो, कैनवा आपको वीडियोस भी दे देगा। ये लो भाई, वीडियो भी आ गई। अब यहाँ पे आपने सिर्फ वर्डिंग चेंज करनी है, या जो आप अपना शेयर करना चाह रहे हो आइडिया, कि अगर ब्यूटिशियन है तो भाई उसको उससे रिलेटेड कोई ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर करनी है तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ऐड करोगे आप। ठीक है, ये आपके पास वीडियो आ गई, देखो इस तरह से वीडियो है, इसमें चेंजेस कैसे करनी है। नेक्स्ट आपके पास ये वेलकम टू माय चैनल,
जैसे कि अगर चैनल आप बताना चाह रहे हो तो इस तरह आप लोग चीज़ें ऐड करोगे। सिंपली पिक्चर्स मैंने बता दिया, एलिमेंट से आप हर तरह की पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। आइडियाज़ वहाँ से भी ले सकते हो और सिंपली आप इस तरह से वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, चीज़ों को करके देखें। और आज का आपका टास्क भी यही है, आप लोग एक पोस्टर बनाओगे, ठीक है? पोस्टर बना लिया तो सब कुछ कर सकते हो आप लोग, ठीक है? आप लोगों ने पोस्टर बनाना है एक, और उस पोस्टर के अंदर एलिमेंट्स का यूज़ भी होना चाहिए, टेक्स्ट का यूज़ भी होना चाहिए, गैलरी से भी कुछ चीज़ आनी चाहिए, आप लोगों की ट्रांसपेरेंसी भी नज़र आनी चाहिए। हर चीज़ जो मैंने वीडियो में बताई है वो सब कुछ होना चाहिए। एक आपने पोस्टर बनाना है, एक आपने लोगो बनाना है और एक आपने वीडियो बनानी है। ये 3 टास्क आप लोगों के हैं और जब तक ये नहीं करोगे तो तब तक आप नेक्स्ट चले भी जाओ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अभी अब ये चीज़ें आपने अगर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, ट्राई करो, ठीक है? तो तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसको फ़ास्टली इसलिए लेकर चल रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन फ्यू डेज़ के अंदर मैं आप लोगों को इतना एलिजिबल बना दूँ, इतना कैपेबल बना दूँ आप लोगों को कि आप लोग इस कोर्स को अटेंड करने के बाद अपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह पे अपनी खुद की पोस्टर्स शेयर करो और खुद का हर चीज़, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा अगेन आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे पर्सन्स मुझे भी पर्सनली पूछ रहे होते हैं कि पोस्टर जो है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे रिसेंटली भी बनाया भी है पोस्टर। एक सेकंड, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि जो हमने भी जैसे अभी हमने कुछ देर पहले एक पोस्टर बनाया था, ठीक है? उसके ऊपर बहुत सारे पर्सन्स कहते हैं कि भई उर्दू में, अगर इसको हमने उर्दू में कन्वर्ट करना है, वर्डिंग्स को अगर हमने उर्दू में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है? वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे कि अभी ये है, ठीक है? 2-3 तरीके हैं, आप लोग ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग यहाँ से ही सब कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब ये वर्डिंग है, इसको मैं अगर कॉपी कर लेती हूँ और अब ये जो कॉपी किया वर्डिंग है, मैं ये देखो 4 डॉट्स पे जाती हूँ, मेरे पास नीचे भी ट्रांसलेटर आ रहा है। मैं आप लोगों को अगेन करके दिखाती हूँ। आपके पास 4 ब्लॉक्स है, डैशबोर्ड है, यहाँ पे नीचे देखो ट्रांसलेट ऑप्शन आ रहा है। इसको भी आपने इंग्लिश टू उर्दू यहाँ सेट किया हुआ है मैंने तो, ठीक है? मैंने उसके अकॉर्डिंग किया, ये उर्दू में भी आ गया। इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसकी राइटिंग, इसकी भी फ़ॉन्ट आपने अगर चेंज करनी है, आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, इतने ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ॉन्ट हैं, स्टाइल्स हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। जो मोस्टली मैं यूज़ कर रही होती हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो एक राइटिंग मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वो भी लाहौरी, ये आ गया, ठीक है? अलवी लाहौरी, ये वाली आ जाती है, ठीक है? मैं मोस्टली जो यूज़ कर रही होती है, ये एक ऐसे लगता है जैसे एक नेचुरल सा, वो एक ज़बरदस्त सा, एक प्रोफेशनल सा इसमें टच आ जाता है, ठीक है? आप भी जब कैनवा पे वर्किंग करोगे तो इस तरह की चीज़ें आएँगी। अब देखो इसकी आ गई ट्रांसलेशन भी, मीन्स के देखो चीज़ें मुश्किल नहीं होती, सिर्फ़ हम करते नहीं हैं तो वो हमें आती नहीं है। जब चीज़ों को करोगे तो उसके बाद वो चीज़ें आपको ईज़ी लगना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो ये देखो इसकी उर्दू भी आ गई, हो गया? ये भी आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि आज के कोर्स को अगर आप लोग कंप्लीट वॉच करते हो और इसको देखते हुए में आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, तो यकीन मानें कि आप लोग ईज़िली वीडियोज़ भी क्रिएट कर सकते हो, आप लोग ईज़िली स्लाइड्स भी क्रिएट कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों को एक और मज़े की बात बताऊँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा है वो स्क्रिप्टिव वीडियोस पे होगा, ठीक है? हम स्क्रिप्ट्स कैसे लेते हैं, स्क्रिप्ट्स कैसे लेकर देन उसको हम लोग एआई टूल्स में डाल के एनिमेशन वीडियोस कैसे बना सकते हैं, ठीक है? वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको मैं नेक्स्ट डे 3 में कवर करूँगी और वो भी आप लोग को शेयर करूँगी।